हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़े थे, इस बार मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर क्या होता है? तो पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टीज। ये क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि किसी भी दो रियल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या मिलेगा, हमें रियल ही मिलेगा। सपोज दैट 4 into 5, 4 भी रियल है, 5 भी रियल है, इनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आया, 20 भी एक रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि सपोज दैट 3 टर्म अगर गिवन हो मल्टीप्लिकेशन में, तो आप पहले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर ले, फिर जो वैल्यू आएगी उसको अगर हम तीसरे से करें, या फिर हम लास्ट वाले दोनों टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसकी जो वैल्यू आई उसको अगर हम लोग पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों ही कंडीशन में जो वैल्यू आएगा ना, वो वैल्यू इक्वल आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज दैट 2 into 3 ले लिया और into 4 ले लिया। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4 ले लिए। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जरा देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 आ गया इधर। अब इधर जरा देख लेते हैं। ए की जगह पे हमें लेना है 2, बी की जगह पर 3 और सी की जगह पे 4। तो पहले तो हम ब्रैकेट का काम करते हैं, तो इनको करेंगे 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। इधर भी हमारा वैल्यू 24 आ गया। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर दे, या लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके हम पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, फॉर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई है, एडिशन रहता है तो फॉर एडिशन लिखते हैं। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है क्या कि दो नंबर जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है, हम अगर उसको वैल्यू को एक्सचेंज कर दें, 2 को 3 से, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दे या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो सेम होगा। सपोज दैट अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 4 से करें, दोनों ही कंडीशन में इसका जो वैल्यू होगा वो 20 ही आएगा, यानी सेम आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिर्फ 1 होता है। ठीक है, ऐसे वैल्यू जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सेम रह जाए, उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए। और ऐसा नंबर सिर्फ क्या है? 1 ही ऐसा नंबर है जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसकी वैल्यू सेम रह जाएगा। 1 into a करे या a into 1 करे, दोनों ही कंडीशन में उसका वैल्यू a ही रह जाएगा। आप कोई नंबर भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं, 1 into 2 करे या 2 into 1 करे, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू तो वापस 2 ही रह जाएगा, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये सिर्फ 1 ही पॉसिबल है। ठीक है, इसको आप याद भी रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। एमसीक्यू में अगर पूछ दे तो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? तो ऐसा वैल्यू, दो ऐसे वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू 1 आ जाए, रिजल्टेंट वैल्यू 1 आ जाए। सपोज दैट ए है, ए को अगर हम 1 by a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा? कट के हमारा वैल्यू 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, उसका वैल्यू 1 आता है। सपोज दैट अगर 2 है, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए कि क्या होगा, तो आप इसकी वैल्यू, इसको रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा इसके साथ, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो, और इसकी वैल्यू क्या आएगा? 1। तो किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अगर हमें निकालना हो, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हम उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो कट के उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कहना भी यही है कि दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे उसकी वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या है? तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशंस। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ गया प्लस एडिशन भी आ गया। तो उस दोनों केस को जरा देखते हैं। जैसे सपोज दैट ए से हमें मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी को। ठीक है, बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, यानी पहले बी प्लस सी को जोड़ेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं? तो ए को हम लोग बी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए बी, और ए को हम जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा ए सी। तो इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और दोनों की वैल्यू सेम आएगा।
जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए की जगह पर 2 ले लेते हैं, बी की जगह पर 3 और सी की जगह पर 4। ठीक है, तो अगर हम ऐसे सॉल्व करें 4 3 7, ठीक है, 7 आ गया, 7 2 जा 14, इस साइड इसकी वैल्यू आ गई 14। अब जरा हम क्या करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 इंटू 3 प्लस, अब 2 से 4 को भी करेंगे तो 2 इंटू 4 यानी 8 आ गया, तो इधर हो गया 6 प्लस 8, इसको भी जोड़े तो इसकी वैल्यू कितना आ गई 14। ठीक है, तो दोनों सेम आया, तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशंस। ठीक है, यहां पे भी क्या है, a प्लस बी को आप पहले ऐड करके उसके साथ c को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा, या फिर c के साथ इन दोनों को गुना कर दे बारी बारी से और प्लस कर दें तो भी हमारा वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, यानी ऐड करके मल्टीप्लाई करें या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले सबको, दोनों को अलग अलग, उसके बाद जोड़ें, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू हमारा सेम आएगा। और इस प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।